के बाद आपको शायद महात्मा गांधी का जितना भी चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए महात्मा गांधी का जन्म, तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म आपको सबको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को होता है, ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखने की, 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता होगा कि जो एक महापुरुष और है जिनका जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 को आपको लाल बहादुर शास्त्री है, उनका भी जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी हुआ था। तो अब देखिए, और ये बात भी ये ध्यान रखो कि एकमात्र रेलवे मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था। वो कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ही थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम। तो महात्मा गांधी का देखिए पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ देखो, जो करमचंद है वो इनके पिता का नाम है। क्या है? जो पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है करमचंद गांधी, जो है वो इनके पिता का नाम है। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की माता का नाम। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, महात्मा गांधी की माता का नाम भी पूछा है करमचंद, वही क्वेश्चन लिए जो आए हुए या आने की संभावना, ये जरूर ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी की माता का नाम हो जाएगा पुतली बाई। क्या हो जाएगा? पुतली बाई आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी के पिता का नाम, तो करमचंद गांधी मैंने बता दिया, इसकी बात हो गई। और अगर देखो महात्मा गांधी के जन्म की बात करें, जो पिछला क्वेश्चन था 2 अक्टूबर 1869 में, तो कहाँ पे होता? तो दोस्तों पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, गुजरात में पड़ता है, ये आपको ध्यान होगा ये तो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए? तो देखो ये क्वेश्चन आपके एसएससी या रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। और महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे दोस्तों 1893 में, ठीक है। किस में? 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अफ्रीका। अब देखिए जैसे महात्मा गांधी की बात करें, अच्छा अफ्रीका क्यों गए थे? ये वकालत करने गए थे। 1 साल का एग्रीमेंट हुआ था इनका अफ्रीका जाने का, 1 साल का एग्रीमेंट ये लेकर गए थे, एग्रीमेंट करके वकालत करने के लिए। और वहाँ अफ्रीका में ही इन्होंने क्या किया था? पहला सत्याग्रह, मान लीजिए पहला सत्याग्रह अफ्रीका में ही किया था इन्होंने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो वो साउथ अफ्रीका में इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो वो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी अफ्रीका कितने समय के लिए गए थे? तो 1 साल का इनका क्या था? एग्रीमेंट हुआ था 1 साल का, और वहाँ वकालत करने के लिए ये गए थे। अगला ध्यान देखिए इसमें, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ देखिए महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? तो दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे कितने? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 1915 को, 9 जनवरी 1915। अब देखिए ये 9 जनवरी अगर आपको पता होगा, एग्जाम में पूछा गया है कि प्रवासी दिवस, अगर आपको याद आया तो ये देखिए प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है? तो दोस्तों प्रवासी दिवस जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटते हैं 9 जनवरी को, उसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक और ध्यान रखो, ये जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की मृत्यु होती है, तब ये शहीद दिवस की जो 30 जनवरी है, इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, साबरमती आश्रम की स्थापना। देखो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम की साबरमती नदी के किनारे इसका आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये कब की थी? जो अफ्रीका से वापस आए गांधी जी, तब ये पहला काम इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में अहमदाबाद में, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। तो देखो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। भारत में अगर बात करें, पूछ सकता है कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है ये भी पूछा हुआ है कि जो चंपारण है वो बिहार में पड़ता है। और ये सत्य कब हुआ था? तो 1917 में आपका सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अगला देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो 1905 में स्थापना की थी संस्था की, वो भी गोपाल कृष्ण के गोखले थे, उनकी सोसाइटी थी एक तरह से, ठीक है। वो बात की बात है, इन क्वेश्चनों की बात। और एक जो जैसे अभी मैं इसके बता देता हूँ, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले के राजनीतिक गुरु थे, वो थे एम जी रानाडे। कौन थे? एम जी रानाडे। अब अगला देखिए, देखो अगर क्वेश्चन की बात की जाए स्टेप वाइज, अगर आगे से आगे चलते जाएंगे तो एक तरह से पूरा एक लाइन बन जाएगी। पर ठीक है, जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे भी, ठीक है। क्योंकि नई वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप इसमें स्किप कर दोगे आप। तो देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी?
तो देखो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, पूछा जाता है जैसे महात्मा गांधी है, गांधी तो इसको महात्मा, जो महात्मा गांधी है इनको महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब यहाँ ध्यान ये और रखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, आपको पता होगा। नाइटहुड की उपाधि से ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था, नाइटहुड की उपाधि से, ध्यान है। और रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले 1913 में, देखो जो साहित्य के क्षेत्र में भारत को सबसे पहले नोबेल, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ बीच में क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, आप खुद देख लो। जो साहित्य के क्षेत्र में था, पहला नोबेल भारत को कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर कब मिला? गीतांजलि जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, गीतांजलि के लिए 1913 में इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखो ये जो नाइटहुड की उपाधि है जो महात्मा गांधी ने कब त्यागी थी? जब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, आपको पता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था? हंटर आयोग। और जनरल डायर के नेतृत्व में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये भी ध्यान रखिए, जब इससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने इससे दुखी होकर नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब देखो असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो दोस्तों 1920 से लेकर ये 1922 तक चला था, ठीक है। 1920 से लेकर 1922 तक। तो 22 तक क्यों चला? तो 22 तक देखिए जो चोरी चोरा कांड था, चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा? इसको स्थगित करना पड़ा, कहने का मतलब बंद करना पड़ा। क्यों? चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था? देखो चोरी चोरा कांड हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 4 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने क्या किया, जो गोरखपुर, जैसे गोरखपुर में होता तो पुलिस चौकी को उसमें क्या लगाती थी? आग लगाती थी। उससे लगभग 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी थे, उनकी मौत हो गई थी। मौत होने के कारण गांधी जी को दुख हुआ और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। एक है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड को आपको पता होगा 9 अगस्त, उसके बारे में चलो बता देता हूँ। 9 अगस्त 1925 को जो ट्रेन लूटी गई थी उसके बारे में है, ठीक है। वो बात की बात इसमें और देख लेंगे बाद में, अगर अलग से वीडियो देख लेंगे। देखो अगला देखो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसे संबोधित किया? तो देखो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने, देखो सिंगापुर है, सिंगापुर रेडियो से इन्होंने महात्मा गांधी के नाम से, जैसे गांधी जी थे उनको महात्मा राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। महात्मा के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो सिंगापुर रेडियो से इन्होंने अनाउंस की, मतलब संबोधन करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था, ठीक है। सिंगापुर से अनाउंस किया था, रेडियो पे किया था, ठीक है। अगला देखो, 915 में महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि द्वारा ब्रिटिश सरकार से केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस उपाधि का त्याग किया? तो नाइटहुड की उपाधि थी। 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 आपका क्या हो जाएगा इसमें। और ये कहाँ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता? स्वर्ण मंदिर के पास, या बोल सकते हैं अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर में आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? अब यहाँ देखो, गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की, ये क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी में इस बार बहुत ज़्यादा पूछा गया है। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष रहे थे, बेलगांव अधिवेशन। अब बेलगांव कहाँ पड़ता है ये पूछ सकता है आपको, तो ये दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक में पड़ता है। कब हुआ? 1924 को ये अधिवेशन हुआ था। 1924 में महात्मा गांधी है कांग्रेस के अधिवेशन, जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष रहे थे। और अगला देखिए, ये जो अधिवेशन की बात करूँ 40वें नंबर का अधिवेशन था, ठीक है, 40वें नंबर का। और अगर बात करें कि 24 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। देखो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है, तो इसमें हम जो क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए डिटेल से, कांग्रेस का कब हुआ, पहली महिला अध्यक्ष से पहले इस स्थापना किसने की, जो भी इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या पहली महिला अध्यक्ष जो भी होगा इसमें, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो इसके बारे में आप अगर वीडियो चाहिए आपको इसके बाद तुरंत, तो आप कमेंट करके मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको इसको इसके तुरंत बाद
आपको ये वीडियो दे सकूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए 24 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पे ये जो अधिवेशन होगा आप काउंट करो तो वैसे भी देखो, आपको अगर ये पता होगा, सन ध्यान होगी कब स्थापना हुई थी, तो आप ये मालूम कर सकते हो 1924 में 40वां अधिवेशन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? देखो गांधी जी का दांडी मार्च है वो नमक सत्याग्रह से संबंधित है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में था। और क्या था, जो गांधी जी जो अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था उससे संबंधित ये दांडी मार्च था। ठीक है, अगला चलो इसमें देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये भी ठीक है, इसी से संबंधित है, दांडी मार्च से संबंधित है। 1930 में ये भी हुआ था, 1930 की ये घटना है। और ये कब चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन? देखो 12 मार्च से शुरू होता है, 12 मार्च 1930 से शुरू होकर कहाँ तक चलता है ये? 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये साबरमती सविनय अवज्ञा आंदोलन की मैं बात करूँ तो ये आपके साबरमती आश्रम जो 1917 में स्थापना होती है वहाँ से ये शुरुआत होती है। 78 लोगों के साथ ये गांधी जी शुरू करते हैं इसको। ठीक है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है? मतलब सॉरी, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल थे, अंग्रेज थे, उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखो महात्मा गांधी, देखो गोलमेज सम्मेलन होते 3, 1930, 1931 और 1932। ठीक है, 1930 पूछ सकता है गोलमेज सम्मेलन का पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। पूछ सकता है कि कब। तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन थे जिसमें भाग लिया था, तो गांधी जी ने 1931 में भाग लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो रिक्रूटिंग सार्जेंट इनको महात्मा गांधी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो महात्मा गांधी के, आपको सबको पता होगा, सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया? देखो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात करें तो भारत छोड़ो प्रस्ताव सबसे पहले ये देखिए कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को ये पारित हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। और महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों ने इनको क्या है, आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इस आंदोलन की जो इस भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में कैद करने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अरुणा आसफ अली थे, अरुणा आसफ अली, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला देखिए, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 में आपके क्या हो जाएगी, इसकी हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। अगला देखिए, पूना पैक्ट समझौता, तो पूना पैक्ट समझौता कब होता? 1932 में। पूना पैक्ट समझौता तो किन किन के मध्य हुआ था? देखिए पूना पैक्ट समझौता सबसे पहले तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था यवरदा जेल में। ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है, यवरदा जेल में ये हुआ था। और कब हुआ था? तो ये इतना तो 1932 याद रखो, डेट इतना जरूर नहीं है। 24 सितंबर 1932 में ये हुआ था, ये ध्यान रखो आप। तो 1932 में यवरदा जेल। तो इसमें क्या था, दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? संपादक तो इन्होंने यंग इंडिया, तो यंग इंडिया एक अंग्रेजी अखबार था, ये भी ध्यान रखो कि अंग्रेजी अखबार था यंग इंडिया। और इनका संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी ने सन 1919 में यंग इंडिया की शुरुआत की थी। और ये का क्या था, एक अंग्रेजी अखबार था। तो ये ध्यान रखना आपको। अब आगे देखिए, जो महात्मा गांधी की पुस्तकें लिखी हुई उनके बारे में देखिए। हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। दोनों पुस्तकों के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ये ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है माई एक्सपेरिमेंट वाली पुस्तक। तो ये ध्यान रखना है कि इनके जो लेखक थे वो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट इनके समाधि स्थल का कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला देखिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित 2 शब्द क्या है? तो हे राम के नाम से, ये भी पता होगा गांधी जी हमेशा अधिकतर ये बोलते हे राम, तो ये बोलते रहते। तो उनका राजघाट पे जो शब्द लिखे हुए हैं वो सबसे पहले यही है कि हे राम से वहाँ पर लिखा हुआ हो।
अगला देखिए, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, किन के अनमोल वचन थे? तो ये पता होगा, महात्मा गांधी ने बोला था सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो, महादेव देसाई के स्थानांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो प्यारे लाल को महादेव देसाई के स्थानांतरण के बाद गांधी जी का सचिव बनाया गया था। ठीक है। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम? तो देखिए, गांधी जी की जो अनुयायी थी मीरा, उनका नाम वास्तविक नाम क्या था, पूछा है एसएससी में, पूछा हुआ। तो ये था मेडलिन स्लेड। क्या था? मेडलिन स्लेड इसका नाम हो जाएगा। देखो आगे देखो, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने दांडी मार्च की तुलना श्री राम लंका पौराणिक यात्रा से की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो देखिए, महादेव देश जी थे, इन्होंने गांधी जी की जो आत्मकथा थी उनका इंग्लिश में अनुवाद किया था। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता। तो ये क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया अंग्रेजी अखबार के बारे में बताइए। तो यंग इंडिया अंग्रेजी अखबार के बारे में मैंने पीछे बता दिया है आपको, 1919 में गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी की अनुपस्थिति में आंदोलन का नेतृत्व, तो ये भी बता दिया, अरुणा आसफ अली हो जाएंगे यहाँ पे। अगला देखिए, गांधी जी ने कौन से कानून को काला कानून कहा? देखो, ये इस कानून में क्या था, ना दलील ना अपील, इसको ये भी बोला जाता है कि ना दलील ना अपील बोला जाता है, काला कानून भी बोला जाता है। तो ये रोल एक्ट था, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, बना कुछ वजह की, मतलब लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया था, इसलिए गांधी जी ने इसको रोल एक्ट को क्या बोला था, काला कानून के नाम से बोला था। एक है मार्लियामेंटो, तो ये आपको पता होगा 1909 में मार्लियामेंटो जो हुआ था, 1909 में ये हुआ था। चलो आगे चलते हैं, इसमें देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी की मृत्यु को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी की मृत्यु मैंने पहले ही बता दिया, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु होती है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, ठीक है, आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता दिए, जिससे मैं आपको इसमें और वीडियो जैसे रहे मेरे हिसाब से रहने, अगर कोई भूल जाए, हो सकता है कि भूल चूक से हो जाए कोई, तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता दिए कोई क्वेश्चन रह रहा है तो। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आपको कमेंट करके मेरे को बताइए। थैंक यू दोस्तों।